आपने कभी व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम सुना है? सर 6 फैराड होगा। 6 पैर सीरीज में है, 3 हाँ होगा तो 6 ही होगा। कभी आपने व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम सुना है? यस सर। कभी किसी ने? तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था? तो अगर देखते थे कि अगर एक कैपेसिटेंस C1 है, एक कैपेसिटेंस C2 है, मान लेते C3 है, मान लेते C4 है, तो अगर दिस बाय दिस मान लो C1 ये C2 है, ये C3 और C4 है, जब C1 बाई C2 इक्वल टू कितना हो जाए? C3 बाई C4 हो जाए, ये जो ब्रिज बनेगा, ऐसा जो बनेगा वो क्या बनेगा? आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। उस केस में जो बीच वाला जो कैपेसिटर, इसका कोई मतलब नहीं होता है। जो बीच वाला कैपेसिटर है उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। आप उसको क्या करोगे? हटा दोगे। ठीक है, यानी इस तरह का सर्किट हो आपको, ये हमारा C1 है, C2 है, C3 है और C4 है। यहाँ पे कुछ भी हो, C5 हो, अगर इस तरह से इफ C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4, अगर ऐसा होता है तब ये जो सर्किट है वो सिंप्लीफाई होकर सर्किट कैसा बन जाएगा? तो ऐसा बन जाएगा। इस बात को क्या करोगे? ध्यान रखोगे। ये जो बीच वाला सर्किट है, ये जो बीच वाला कैपेसिटर है, इसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा और सर्किट कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा C1 C2 C3 C4। कब? जब एक कंडीशन हो, ये कंडीशन अगर वैलिड नहीं होगा तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज। कैपेसिटर के नाम पे भी सुने थे, सॉरी रेजिस्टेंस जब सर्किट पढ़ रहे होंगे 10th क्लास में तब भी आपने ये नाम सुना होगा। इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। जब भी ऐसा कहीं पे मिलेगा आपको तो आप इस तरह से क्या करोगे? इसको रिमूव कर दोगे। यहाँ से रिमूव कर दोगे तो क्या हो जाएगा? तो 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड कैसा हो गया? सीरीज में हो गया। कैसा बिहेव करेगा? पैरेलल में। इस दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? तो 6/2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ भी देखोगे तो सेम है, तो 6/2 कितना जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 में हो जाएगा। तो इसके लिए बन जाएगा 2 कैपेसिटर पैरेलल में, 3 का, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 करोगे यहीं पे। क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? यस। इसको ध्यान रखोगे, इसको नोट कर लोगे कि जब भी इस तरह का कोई सर्किट होगा आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 37 करोगे। क्वेश्चन नंबर 37 करोगे। पहले आपको बोला हूं, जब भी इस तरह का सर्किट दिखे आप पहले सोचो करो सिंप्लीफाई करो। पहले सोचा करो सिंप्लीफाई करो। पहले सिंप्लीफाई करो। ए पॉइंट क्या आपका? ए पॉइंट हो गया P, ए पॉइंट आपको दिया हुआ है Q। इसको कुछ मान लो, ए पॉइंट हो गया आपका A, ए पॉइंट हो गया आपका B, और ये देखोगे तो पॉइंट मान लो आप C मान लो, ये सब C पॉइंट हो जाएगा। अब इस सर्किट को क्या करो? सिंप्लीफाई करो। इसको मैं मिटा सकता हूँ क्या? नहीं मिटा सकता हूँ, तो कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 किसने किया? पहले सिंप्लीफाई करो। इधर पॉइंट मान लेता हूं मैं P है, इधर मैं मान लेता हूं कि पॉइंट कितना है
Q है, ठीक है, और A B C कोई 3 पॉइंट ले लेता हूं मैं, ठीक है, कहीं भी। तो मैं पॉइंट पर ले लेता हूं B, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूं B। देखोगे तो P एंड B के बीच में, P एंड B के बीच में होगा क्या 1 माइक्रोफैराड? आंसर तो देख लो, मुझे क्या याद है क्या, नीचे से देख लो आंसर। इसको जरा कंबाइन करो तो P एंड B के बीच में, इस दोनों सर्किट के बीच में, एक तो व्हाइट ले लेता हूँ, इसमें दिखता नहीं है। P एंड B के बीच में देखो वो एक कैपेसिटर इस तरह से एडेड है, तो P एंड B के बीच में एक कैपेसिटर एडेड है जिसका कितना वैल्यू है, 2 है। माइक्रोफैराड माइक्रोफैराड मैं नहीं लिख रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट समझ के रखेंगे। तो P एंड B के बीच में एक कैपेसिटर है 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो P एंड A के बीच में है, तो मैं कहीं मान लेता हूँ, यहाँ पे A मान लेता हूँ। तो P एंड A के बीच में कितना है, 2 का कैपेसिटर है यहाँ पे एडेड है, तो मैंने P एंड A में 2 ऐड कर दिया। अब देखो क्या है, तो एक कैपेसिटर है A एंड B के बीच में, कितना है, 5 का। तो A एंड B के बीच में हम लोग ऐड कर दिया है 5 का, ठीक है। अब क्या है, तो नेक्स्ट है आपका B एंड C में, देखो इसको ऐड कर दिए हैं, इसको ऐड कर दिए हैं, इसको ऐड कर दिए हैं, तीनों कर दिए हैं। B एंड C के बीच में कितना है, 2 माइक्रो। तो कहीं पे आप C ले लो पॉइंट, कहीं भी C ले लेते हैं, कहीं भी ले लो, तो B एंड C के बीच में, B एंड C के बीच में 2 का है, तो 2 का आप करो ऐड कर दो, ठीक है। अब C एंड P के बीच में ये भी ऐड कर दिया, C एंड Q के बीच में 1 का है, C एंड Q के बीच में 1 का ऐड कर दिया। फिर देखोगे तो C एंड Q के बीच में ये भी 1 का क्या है, C एंड Q के बीच में है, यानी C एंड Q के बीच में एक और पैरेलली क्या करोगे आप, 1 का ऐड कर दोगे, ठीक है। ए भी ऐड हो गया, ए भी ऐड हो गया, ए भी ऐड हो गया। अब ये बचा एक यहाँ पे है, तो A एंड C के बीच में है, तो A एंड C के बीच में ये वाला है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू भी 2 है। ऐसा किस किसने बनाया, ऐसा किस किसने बनाया, होगा कि नहीं होगा, बन गया। होगा ना। अब देखो तो 2 2 2 2 2/2 इक्वल टू 2/2, ये रेशियो क्या है, सेम है। इसका मतलब ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है बैलेंस। देखो तो ऐसा ही बन गया कि नहीं बन गया है, सजा के लिखेंगे तो कैसा बन गया, ऐसा ही बन गया है। ये क्या हो गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करो सर्किट को और, तो कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 इधर लगा हुआ है पॉइंट बी पे, ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, पी हो गया, और बी एंड सी के बीच में बी एंड सी के बीच में 2 का और रखा हुआ है। बी एंड ए के बीच में क्या करेंगे, इसको तो हटा देंगे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो यहां से आपने एक पॉइंट हमारा हो गया ए, एक पॉइंट हो गया हमारा सी, तो हमारा सर्किट क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, 2 2 2 2 2। और यहां से देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो सी से क्यू के बीच में 2 कैपेसिटर एडेड है, ऐड कर दो पैरेलली में, यहाँ से 2 कैपेसिटर पैरेलली क्या करो, ऐड कर दो। एक पॉइंट आपका सी हो गया, एक पॉइंट आपका क्यू हो गया। अब सिंप्लीफाई हो गया, इसका कितना हो जाएगा, तो 2 2 क्या है सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, 2 हो जाएगा। ध्यान रखना कि अगर इस तरह से यहाँ भी देख रहे थे हम लोग, 6 6 6 तक कितना आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। अगर इस तरह से आपने 2 2 2 2 2 2 कनेक्ट कर दिया है तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। ये सब चीजें ध्यान रखने वाली चीज है, ताकि एग्जाम में फटाफट कर सके, ठीक है। इसका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, 1 और 1 पैरेलल में है, 1 और 1 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 सीरीज में होगा, कितना होगा, ओवरऑल कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा। फटाफट करना है सब, क्लियर है। यस। इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जहां भी दिखे आपको, उसको क्या करोगे आप, अरेंज करोगे, उसको क्या करोगे आप, अरेंज करोगे, ठीक है। जैसे ही आपने उसको अरेंज कर लोगे, आपका सिंपल सर्किट दिखने लगेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 35, जरा बताओ कैसे करेंगे, करना नहीं है, बताओ बस कैसे करेंगे। देखो कैसा होगा, ए सी और ए सी क्या है,
पैरेलल में है कि सीरीज में है? पैरेलल। पैरेलल में है, ठीक है। ऑब्वियस है, इस दोनों के क्रॉस का टर्मिनल क्या है, सेम है, वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, तो पैरेलल में है। तो इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, सी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब ये 2C और 2C क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। 2C एंड 2C कितना हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। इसको हटा दोगे ना, इसको हटा के यहाँ पे 2C पुट कर दोगे, 2C क्या हो जाएगा, सीरीज में, तो क्या हो जाएगा, इस दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, C हो जाएगा। देखना, ए वाला C और ए वाला C क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। ए वाला C और ए वाला C क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अगेन कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा, ठीक है। 2C और C अगेन कितना हो गया, ये दोनों फिर सीरीज में हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, 2C, यहां से 2C आ गया ना, और यहां से भी कितना आ रहा था, 2C आ रहा था। 2C क्या आ जाएगा, अगेन क्या आ जाएगा, सीरीज में, तो कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। AC और इधर से 2C दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? इस तरह से सोचना है आपको, बताओ। यस। क्वेश्चन नंबर 40 करो। जितना छोड़ दिए हैं वो सारा आपका होमवर्क रहेगा। Hall of space between the parallel plate capacitor is filled with a medium of dielectric constant K parallel to the plate. If initially the capacity was C, then the new capacity will be. ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बेकार ही है। K इंटू C हो जाएगा ना, अरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो क्या हो जाएगा, K इंटू C हो जाएगा। नहीं, अरे हाँ ना, कुछ नहीं बोलते तुम लोग। चलो आगे सर करते वो हैं। 2C वाला फिर से समझा दीजिए। लग ही रहा था, तो C वाला तो समझाना ही पड़ेगा। अरे ए वाला क्या हो गया, पैरेलल है कि नहीं है, यस सर। इसको हटा के हम लोग क्या करेंगे, एक 2C लगा सकते हैं, इसको पूरा को हटा के, इसके साथ क्या हो जाएगा, 2C का कैपेसिटर ऐड हो जाएगा, ऐसे करके ये सब खत्म हो गया। डायग्राम बनाना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर। इमेजिन करो, पेंट कर देता हूँ इसको। अब ये 2C और 2C क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। हाँ यस सर। तो इसका सीरीज में करोगे तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, C हो क्योंकि जाएगा। पैरेलल तरह बिहेव करता है ना। इस सबको हटा दोगे तो क्या होगा, इसके जगह पे एक पैरेलल में कैपेसिटर क्या करोगे, C ऐड कर दोगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब AC और AC क्या हो जाएगा, पैरेलल में है, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। इस सबको हटा के क्या करोगे, इसके साथ एक 2C वाला क्या करोगे, ऐड कर दोगे इसके सीरीज में, होगा कि नहीं होगा। हाँ 2C यस। और 2C अगेन कितना हो गया, C हो जाएगा। ठीक है, तो C हो जाएगा। इस सबको हटा के क्या करोगे, एक C ऐड कर दोगे। अब C और 2C कितना हो गया, पैरेलल में हो गया, तो कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा। क्लियर है? यस। Good. सर 40 का KC कैसे आ रहा है? क्या दिया आंसर, अलग दिया क्या, आंसर नहीं दे पता हमको। 40 कितना क्वेश्चन देता है इन लोग यार, 40 का 1 दिया है, लग ही रहा था मुझे। क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, अच्छा हाफ ऑफ द स्पेस, अच्छा तो D/2 होगा तो 2 हाँ ऊपर हाँ, जाएगा। हाफ ऑफ द स्पेस है। मुझे लगा ना कि सिंपल बोल रहा है स्पेस के बीच में कैपेसिटी, हॉल ऑफ स्पेस पढ़ रहा था मैं उसको, हाफ नहीं पढ़ रहा था। बोल रहा कि हाफ स्पेस जो है वो क्या किया है, ठीक है, यानी T इक्वल टू यहाँ पे क्या करना है आपको, D/2 पुट कर देना है, जहाँ पे डायरेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया गया। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इक्वल टू, बताओ फॉर्मूला कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A नॉट A डिवाइड बाई बाय D। D माइनस प्लस, कब ये करोगे,
प्लस टी बाई के। अब होता है ना, इस तरह से याद रखना। ठीक है, इस तरह से याद रखने में फायदा है कि यहाँ पे 2 स्लैब 3 स्लैब जितना भी स्लैब है, तो क्या करोगे, डी माइनस T1 T2 T3 प्लस T1 बाई K1 T2 प्लस K2। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो कितना है, हाफ ऑफ द स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, हाफ स्पेस है मतलब टी इक्वल टू क्या पुट कर देना, आपको dy2 पुट कर देना बस। यहाँ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस टी। टी कितना हो जाएगा, तो dy2 प्लस टी इक्वल टू dy2 इंटू के। ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा dy2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये, 2 इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस, सॉरी डी बाहर ले लियो, तो क्या बच गया है, 1 प्लस के बच गया ना। और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कितना हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू सी डिवाइड बाई 1 प्लस के हो जाएगा। क्लियर है, नहीं आप समझ में करके देखना, आएगा समझ में। क्लियर है, नहीं आया ना, अरे कुछ नहीं आगे किए हैं, आगे। बस इस फॉर्मूला में हमने टी के जगह पे dy2 पुट कर दिया है और जल्दी से सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करोगे आपका ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। पहले में इसको लग रहा था कि शायद पूरे में स्लैब में डाल दिया गया है, पूरे में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, लेकिन हाफ में डाला है। ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 42 करोगे, बस लास्ट क्वेश्चन, बाकी सब खुद से करोगे। सर थर्ड ऑप्शन। देखो नीचे करके, इसे तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं तुम्हारे पास तो बुकलेट भेजा ना, बुकलेट सबको, तो 42 का थर्ड सही है, सिंपल क्वेश्चन है। 42 का थर्ड आएगा सबका। पूछा है पोटेंशियल एट पॉइंट डी, डी का पोटेंशियल कितना होगा, बताओ। चलो मैं एक्सप्लेन करो कैसे होगा थर्ड। सर कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला यही है। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है C1 प्लस C2 बाई C। तो कॉमन पोटेंशियल कब, कॉमन पोटेंशियल मतलब हमको समझ नहीं आया। कॉमन पोटेंशियल इसके लिए थोड़ा ना बताए थे। यहाँ पे देखो, इसका पोटेंशियल अगर भी मानोगे, इसका पोटेंशियल अगर भी मानोगे, कुछ भी कहीं भी यूज कर देती है, हैं? तो सही हो जाता है, हम क्या करें। कॉमन पोटेंशियल क्या बताया था बताओ, पैरेलल केस में बताया था ना, पैरेलल केस में क्या रहेगा पोटेंशियल। ठीक है, जैसे कि ये पोटेंशियल मान लेते हैं कि V है, तो आपको पता है कि अगर लिखोगे तो V1 माइनस V, आपको पता है V1 माइनस V, ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो पोटेंशियल देखो, इस पे अगर मान लो कि चार्ज अगर प्लस क्यू है तो इस पे क्या होगा, माइनस क्यू होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस क्यू होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्यू होगा। सीरीज में है ना, सीरीज में चार्ज क्या होगा, सेम ही होगा, चार्ज क्या होगा, सेम ही होगा। तो V1 माइनस V की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, तो चार्ज अगर मान लो Q है तो पोटेंशियल कितना होता है, V इक्वल टू, आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V होता है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा। इस तरह से अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो V माइनस V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाई कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा, Q बाई C2 हो जाएगा। अगर दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, Q तुमको चाहिए नहीं तो क्या हो जाएगा, V माइनस V डिवाइड बाई V माइनस V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C2 बाई कितना हो जाएगा, C1 हो जाएगा। यहाँ सिंप्लीफाई कर लो, V V1 माइनस V इक्वल टू
यहाँ मल्टीप्लाई कर दो C1 से, यहाँ पे जाएगा C2 इंटू V माइनस V2। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करके देखोगे तो आपको जो V है यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा -C1V, और इधर देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा C2V, इधर आएगा तो माइनस ऑफ C2V। इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये C1V1, उधर जाओगे तो क्या हो जाएगा -C1V1, और ये कितना है तो -C2V2। सभी जगह से माइनस माइनस कॉमन ले लो, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से V कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। V इक्वल टू कितना हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा V हो जाएगा, फिर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। इस तरह से करना है इसको C1 प्लस। और ध्यान में रखोगे इस चीज को कि अगर इस तरह से दो कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है, ये जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, तो C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये तो सीरीज पैरेलल में प्रूव हो गया। पैरेलल कहाँ हो गया, ये फॉर्मूला तो पैरेलल के लिए एप्लीकेबल है ना। कहाँ पैरेलल के लिए एप्लीकेबल है, अरे मिक्स मत करो। हम सीरीज में क्या बताए थे, ऐसा बताया था सीरीज में कि इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल V है, ये अगर C1 है अगर C2 है, इसके क्रॉस जो V1 आएगा, ठीक है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल आएगा कितना आएगा, तो वो आएगा C2 इंटू, ठीक है, ये था कॉमन पोटेंशियल V डिवाइड बाई क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, ये था। अगर मान लो कि आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्टली भी कर सकते थे कि कौन सा कलर ले लूं, पिंक वाला ले लेता हूं। मान लेता हूं कि अगर इसके क्रॉस देखोगे, इस दोनों टर्मिनल के क्रॉस, इस दोनों टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल कितना डिफरेंस होगा, हो जाएगा V1 प्लस V2 हो जाएगा। यहां से नहीं, यहां से यहां तक देखो, ये क्या है V1 है, क्या है V2 है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, तो V1 माइनस V2 हो जाएगा, V1 माइनस V2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछे कि बताओ इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी इसके क्रॉस पोटेंशियल मतलब देखोगे तो V1 माइनस V1 माइनस V, V1 माइनस V इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो C2 इंटू ये हो जाएगा V1 माइनस V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। नहीं समझ में आया क्या लिख दिया मैंने, यस आगे। नहीं आया होगा, पक्का नहीं आया होगा, मैं वापस इधर लिखता हूँ। देखो बात आपको कैलकुलेशन सेम ही करना पड़ जाएगा। मैंने पैरेलल सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में बताया था कि अगर एक कैपेसिटर अगर C1 है, एक कैपेसिटर अगर C2 है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V है, तो अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है V1, तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं ना, तो V1 इक्वल टू ने बताया कि क्या होगा C2 इंटू V डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि ये जो है इसका पोटेंशियल कितना है V1 है, इसका पोटेंशियल कितना है V2 है, एक क्या है C1 है, एक क्या है C2 है, इसका पोटेंशियल निकालना है हमको, एक पोटेंशियल कितना होगा। तो अगर देखोगे तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ये अगर V1 है अगर V2 है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये V1 माइनस V2 होगा ना। जो यहाँ पर लोग V बोल रहे थे, ये V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पे क्या होगा V होगा, यहाँ अगर 10 है तो यहाँ पे क्या होगा V प्लस 10 होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल V2 है, यहाँ पे V1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V1 माइनस V2 हो जाएगा। आपसे पूछिए बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, यानी C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 माइनस V है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 माइनस V, और वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखो V1 कितना हो जाएगा, तो V1 माइनस V हो जाएगा। V1 मतलब फर्स्ट कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, हो जाएगा V1 माइनस V इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा C2 इंटू V, लेकिन V पे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ सब सॉल्व करके निकाल लो V कितना होगा, V इक्वल टू आ जाएगा, इस पे इधर ले जाओ, इस पे इधर ले आओ, हो जाएगा V1 माइनस C2 V1 माइनस V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये C1 ये C2 है, क्या आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V1, C1 V1 प्लस
C2V1, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो कितना देगा, C2V1 प्लस ऑफ C2V2। तो C2V1 का जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपको ही बचेगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। जैसे करना है वैसे कर लो, ऑलमोस्ट सेम ही कैलकुलेशन पड़ेगा, इधर भी उधर भी। ठीक है, क्लियर है? नहीं क्लियर है? और क्या? ये सब का स्क्रीनशॉट ले लोगे, मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगा। क्वेश्चन नंबर 42, दोनों सोल्यूशन 42 का ही है, जैसे करना वैसे करो। चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ का ले लो और इसके नीचे का ले लो। बाकी जो क्वेश्चन बच गया है वो आपको खुद से करना है। ठीक है,